हालेलुया। खुदावंद खुदा का शुक्र हो, उसने फिर हमारी ज़िंदगी में एक हसीन मौका दिया कि हम एक बार फिर उसकी हजूरी में आएं और उसके पाक और पवित्र कलाम को सुन सकें, सीख सकें और अपनी ज़िंदगी में बसा सकें। हालेलुया। जो लोग खुदावंद खुदा के कलाम को मोहब्बत करते हैं, खुदावंद खुदा उनसे मोहब्बत करता है, और खुदावंद खुदा जिनसे मोहब्बत करता है वह उनकी ज़िंदगी में कभी किसी किस्म का दुख, बीमारी, किसी किस्म की परेशानी नहीं रहने देता। क्योंकि बाइबल में लिखा है, तेरी जन्म देने वाली माँ तुझे छोड़ सकती है परंतु वह तुझे कभी ना छोड़ेगा, क्योंकि तेरी तस्वीर को उसने अपने हाथों के ऊपर बना रखा है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम गौर करेंगे आज अलीशा के एक खास उस पद के ऊपर, एक खास उस आयत के ऊपर, एक खास उस अध्याय के ऊपर, जिसको जब सुनते हैं तो हमें बहुत आशीष मिलती है। हालेलुया। सो देखते हैं हम, लिखा है दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसकी 8 वर्ष में कि अलीशा एक दिन शोनेम के गांव के बीच में से होकर गुजर रहा था, और लिखा कि उस इलाके में एक बहुत नाम वाली औरत, एक बहुत महान औरत, एक बहुत नामी औरत उस नगर में रहती थी, और उस औरत ने अलीशा को अपने घर में आने का निमंत्रण दिया। और अलीशा के बारे में लिखा कि अलीशा ने उसके निमंत्रण को कबूल किया और अलीशा उसके घर खाना खाने के लिए गया। अजीजों, यहां पर हम एक खास बात पर गौर करेंगे। अलीशा के बारे में लिखा कि जब कभी भी अलीशा उस तरफ से, उस गांव की तरफ से गुजरता था तो खाना खाने के लिए अलीशा उसी औरत के घर चला जाता था। क्या वजह हो सकती है? अलीशा क्यों उस औरत के घर के तरफ चला जाता था? क्यों उसी औरत के घर में खाना खाने जाता था? यदि तो हम अलीशा की जिंदगी को जानते हैं तो हम ये भी जानते हैं अलीशा जो खुदा का जन था, ऐसा जन जिसके ऊपर दुगना अभिषेक था, ऐसा जन जिसने बहुत ही अधीनता से अपने उस्ताद की सेवा की थी, वह अलीशा जिसकी गैरत का अगर बयान किया जाए तो शायद शब्द कम पड़ जाए, वह अलीशा जिसको दुनिया मानती थी, वह अलीशा जिसका बादशाह भी आदर करता था, वह अलीशा चाहे तो बादशाह के घर में भी उसका डिनर हो सकता था, उसका लंच हो सकता था, उसका ब्रेकफास्ट हो सकता था, परंतु क्या वजह थी कि अलीशा इसी औरत के घर में खाना खाने जाता था? अजीजों, आज हम इसी बात पर गौर करेंगे। क्या वो औरत अमीर थी? क्या इस वजह से अलीशा उसके घर पे जाता था? अगर अमीर वजह थी कि वो औरत अमीर थी, अगर अमीर होना उसकी वजह थी, तो अलीशा तो बादशाह के साथ भी सीधा संपर्क कर सकता था, बादशाह के घर से भी उसके लिए खाना आ सकता था, परंतु अलीशा इस औरत के घर में ही जाता था। और क्या पढ़ते हैं हम लोग, जब अलीशा उसके घर पे खाना खाने के लिए जाया करता था तो एक दिन उस औरत ने अपने पति के साथ मशवरा किया, अपने पति के साथ सलाह की, अपने पति से कहा कि ये जो हमारे नगर से बहुत करके गुजरता है, ये मुझे परमेश्वर का पवित्र पुरख लगता है, ये मुझे परमेश्वर का पवित्र जन लगता है,
ये मुझे परमेश्वर का पवित्र दास लगता है और मेरा मन कहता है कि ये जब भी हमारे घर आए, ये हमारे उस किसी भी वस्तु को, उस किसी भी चीज को इस्तेमाल ना करे जिस चीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसने पति से कहा, उसके साथ सलाह की और अपने पति से सलाह करने के बाद उसने कहा कि क्यों ना हो हम इसके लिए एक रूम, एक कमरा अलग से बनाएं। जब भी खुदा का दास आए वह उस कमरे में ठहरे, उस कमरे में हम उसकी हर सुविधा की चीज को रखें। हर चीज खुदा के जन के लिए अलग हो, उसके खाने के बर्तन अलग हो, उसके सोने का बिस्तर अलग हो। जिस भी चीज को वो इस्तेमाल करे वो सिर्फ उसी के लिए हो। ऐसा विचार उसके मन में आया और उसने अपने पति के साथ मशवरा किया। अलीशा का उस नगर से गुजरना, अलीशा का उस औरत के घर में ही जाना, जब हम औरत जिसने इतनी सेवा की इस खुदा के दास की, जब हम इस औरत के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, तो बहुत सारी बातें परमेश्वर हमारे सम्मुख रखता है। अलीशा खुदा का गैरतमंद था। अलीशा से खुदा खुश था। यदि अलीशा किसी लालच के कारण इस औरत के घर में आता था तो फिर हम बाइबल को जानते हैं, लिखा कि अराम देश का बादशाह और उसका सेनापति नैमान, जिसके बारे में पढ़ते हैं कि उसे कोढ़ हो गया था और कोढ़ की बीमारी से वो परेशान था। और जब उसे पता चला कि खुदा का दास एक जगह पर ठहरा हुआ है, तो उसने बादशाह से एक चिट्ठी लिखवाई और वो चिट्ठी लेकर वो अलीशा की ओर चल पड़ा। और हम देखते हैं कि जब वो अलीशा के पास पहुंचा जहां अलीशा ठहरता था, तो लिखा कि उसने अपने टहलुओं से कहा कि जाओ और जाकर अलीशा से कहो कि अराम के बादशाह का सेनापति तुझसे मिलना चाहता है। टहलुए ने अपने सेनापति के कहने के अनुसार अलीशा से जाकर कहा, और क्या देखते हैं हम, अलीशा अपने स्थान से उठा नहीं। उस आने वाले से अलीशा ने कहा कि नैमान को जाकर कह दे कि यरदन नदी के पानी में तू 7 डुबकी लगा ले, तू अपनी बीमारी से चंगा हो जाएगा। टहलुए ने आकर नैमान से कहा कि अलीशा यूं फरमाता है, और हम देखते हैं कि नैमान क्रोधित हो उठा और सवाल करने लगा कि क्या हमारे देश में इससे बेहतर नदियां नहीं हैं? यदि डुबकी लगाने से मेरा कोढ़ अच्छा हो सकता था तो यरदन से तो कहीं बेहतर पानी की नदियां हमारे उस देश में है। अजीजों, यहां पर हम ध्यान देंगे, नदियां तो बहुत हो सकती हैं उनके देश में भी, लेकिन उनके देश में अलीशा नहीं हो सकता। बोलो हालेलुया। अलीशा नहीं हो सकता। नदियां खूबसूरत हो सकती हैं, नदियों का पानी बढ़िया हो सकता है, लेकिन यहाँ अलीशा जैसा खुदा का दास होता है, वहाँ बेशक पानी पीने लायक ना हो, फिर भी खुदा की कुदरत से पानी पीने लायक हो जाता है। हालेलुया। सो हम देखते हैं ऐसा खुदा का जन जिसने अराम के बादशाह के सेनापति को मिलना नहीं चाहा,
क्या कोई दुनिया में है जो उसकी गैरत को खरीद सके? क्या दुनिया का कोई लालच उसे अपनी ओर खींच सकता था? यदि एलीशा की जगह कोई दूसरा होता तो शायद वो नैमान के बुलावे पर अपनी जगह से उठकर उससे मिलने आता, और शायद हो सकता था कि वो उसके आगे झुक भी जाता। लेकिन एलीशा जो खुदा की गैरत में अपनी जिंदगी को बिता रहा था, उसने ऐसा नहीं किया, जो इस बात का चिन्ह था कि एलीशा को दुनिया की किसी भी चीज से मोहब्बत नहीं, मोहब्बत है तो उस खुदा से मोहब्बत है। बोलो हालेलुया। सो खुदा का ये कलाम हमें बताता है, एलीशा का उस औरत के घर में जाना ये बयान नहीं करता कि वो औरत कोई बहुत अमीर औरत थी, जहां उस औरत से एलीशा को कोई लालच था। नहीं, एलीशा जब पहली बार उस औरत के घर में गया, उस औरत ने एलीशा को खाना खिलाया। उसका खाना खिलाना, उसका खाना बनाना और उसका खाने को परोसना, वो एक अजीब था। वो एक अजीबो गरीब ढंग से उसने खुदा के दास की सेवा की थी। उस सेवा से कायल हुआ था एलीशा, क्योंकि खुदा के एक दास की जैसी इज्जत होनी चाहिए, जैसा आदर होना चाहिए, वैसा आदर एलीशा को उस औरत के घर से मिला था। इसलिए एलीशा जब भी उस नगर से गुजरता था तो खाना खाने के लिए उस औरत के घर जाता था। अजीजों, ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत कीमती खाना खिलाती थी, ऐसी बात नहीं थी। बेशक वो कोई मामूली चीज ही उसको देती हो, लेकिन जो भी खिलाती थी उसमें आशीष होती थी। क्यों होती थी? इसलिए कि वो श्रद्धा के साथ खुदा के दास को खुदा का दास मानकर उसकी सेवा करती थी। क्योंकि जो लोग खाना खाने से खुश होते हैं वो उस खुदा के दास नहीं कहलाते। जो अच्छे वस्त्र मिलने से खुश होते हैं वो भी उसके दास नहीं कहलाते। जो सिर्फ अच्छे अच्छे लोगों के ही घर जाते हैं वो भी उसके दास नहीं कहलाते। जो सिर्फ अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलने से ही खुश होते हैं वो भी उसके दास नहीं कहलाते। उसके दास वो होते हैं जो जैसे भी लोगों से मिले, हर इंसान को ऐसा लगे कि खुदा ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। बोलिए हालेलुया। सो आइए हम गौर करते हैं खुदा के इस पवित्र वचन पर। क्या बताता है वचन? उस औरत का अपने पति से विचार करना, उस औरत का अपने पति से मशवरा करना इस बात को दिखाता है कि सचमुच वो एक धन्य औरत थी। उस औरत की क्वालिटियां आगे जाकर और भी हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन खास इसी बात पर गौर करते हैं कि उस औरत की पहली खूबी ये थी कि उसको पता था कि खुदा के दास लोगों की कैसे सेवा की जाती है। दूसरी क्वालिटी लिखा कि उसने अपने पति से सलाह की। पति से सलाह करना इस बात को बयां करता है कि वो औरत अपने पति के अधीन थी, जैसा कलाम हमें बताता है। आज हम देखते हैं बहुत सारे पति प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि पत्नियां तो जाती हैं चर्च में, पत्नियां तो जाती हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन पतियों को उन पत्नियों में मसीह नजर नहीं आता, मसीह की सूरत नजर नहीं आती। इसीलिए वो लोग मसीह से दूर रहते हैं और कहते हैं कि जब तुझ में मुझे मसीह नजर आएगा तब मैं भी मसीह को मानूंगा। सो ये औरत अपने पति के अधीन थी। पति भी अपनी पत्नी की इज्जत करता था। वह चाहती, अगर वो चाहती अपनी मर्जी से ही उसके लिए एक अलग कमरा बनाती, उसके लिए अलग सामान रखती, तब भी पति ने नाराज नहीं होना था। लेकिन उसने अपना कर्तव्य निभाया,
उसने पति से सलाह की और पति से सलाह करने के बाद उसने सारे काम को मुकम्मल किया। और लिखा कि जब भी अलीशा आता था उसी घर में ठहरता था और बहुत बढ़िया ढंग से खुदा का एक दास समझकर उस घर में उसकी इज्जत होती थी। अलीशा आता रहा, वह औरत उसकी सेवा करती रही। एक दिन अलीशा के मन में आया और उसने अपने शिष्य से पूछा कि ये जो औरत हमारी इतनी सेवा करती है, ये जो औरत हमारा इतना ध्यान करती है, हमें भी चाहिए खुदा के बंदे होने के नाते कि हम भी इस औरत के लिए कुछ करें। अजीजों, जब अलीशा ने अपने शिष्य से कहा तब उसका शिष्य बोल पड़ा कि ऐ खुदा के दास, सचमुच ये जो औरत हमारी इतनी सेवा करती आ रही है, ये औरत जिसने हमें इतना आदर और सम्मान दिया, सचमुच वो बे औलाद है। खुदा ने उसको औलाद नहीं दी। अपने शिष्य की बात सुनने पर अलीशा ने उस औरत को बुलवाया और उससे कहा कि आते वर्ष में खुदा तुझे एक पुत्र देगा। कहिए हालेलुया। सो खुदा का ये कलाम हमें बताता है, वह औरत जो इतना सम्मान देती रही खुदा के दास को, वह औरत जो इतना आदर देती रही अपने खुदा के उस दास को, वह औरत कितनी महान थी, उसकी तीसरी क्वालिटी को हम यहाँ पर देखते हैं। पहली क्वालिटी उसकी ये थी कि उसको पता था कि खुदा के लोगों का कैसे आदर सम्मान करना है। दूसरी क्वालिटी उसकी ये थी कि वो अपने पति के अधीन थी और कोई भी काम वह पति से पूछे बिना नहीं करती थी। उसकी तीसरी क्वालिटी, हम लोग जब भी खुदा के लोगों को अपने घर में बुलाते हैं, जब भी उनसे कहते हैं प्रार्थना करने के लिए आओ, सबसे पहले हम लोग अपनी डिमांड उनके आगे रखते हैं। हम कहते हैं कि तुम्हारा खुदा यदि ये कर दे तो फिर हम तुम्हारे खुदा के ऊपर ईमान लाएंगे। तुम्हारा खुदा हमारी इस बात को पूरा कर दे, हम उस पर विश्वास करेंगे। तुम्हारा खुदा हमको बरकत देगा, हम उस पर विश्वास करेंगे। तुम्हारा खुदा हमको बीमारी से चंगा करेगा, हम उस पर विश्वास करेंगे। हम बेघर हैं, तुम्हारा खुदा हमें घर दे देगा, हम उस पर विश्वास करेंगे। हम लोग गरीब हैं, अमीर हो जाएं, फिर हम उस पर विश्वास करेंगे। हमारी नौकरी नहीं लग रही, अगर तुम्हारा खुदा हमारी नौकरी लगा दे तब हम उस पर विश्वास करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है अजीजों, हम लोग जब भी खुदा के दासों को अपने घर में बुलाते हैं, सबसे पहले अपनी डिमांड्स, अपनी ज़रूरतें, अपनी तकलीफ़ें उनके सामने रखते हैं और उनसे कहते हैं कि यदि तुम्हारा खुदा हमारी इन ज़रूरतों को पूरा करे तो हम तुम्हारे खुदा को मानेंगे। खुदा सबका है, वो किसी से भी पक्षपात नहीं करता, वो सभी से प्रेम करता है। सिर्फ समझने की जरूरत है जी। जो ये औरत खुदा के दास का सम्मान करती रही, आदर करती रही, उसकी टहल सेवा करती रही, लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद भी एक बार भी उस औरत ने कोई डिमांड खुदा के दास के आगे नहीं रखी। उसने अपनी सेवा को अपना कर्तव्य समझा। उसने अपनी औलाद से ज्यादा खुदा के दास की महानता को समझा। उसने इसी बात में खुशी महसूस की कि बेशक मैं बे औलाद हूं, लेकिन खुदा के दास का मेरे घर में आना मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बाइबल में ये लिखा, कितने ही खूबसूरत कदम हैं जो खुशखबरी लेकर आते हैं।
जो खुदा का कलाम लेकर आते हैं। और इस औरत के लिए ये खुशी की बात थी कि खुदा के दास लोगों के कदम उसके घर में पड़ते थे, और वो ये समझती थी कि बेशक मैं बे औलाद हूँ, लेकिन फिर भी खुदा की कुदरत मुझ पर मेहरबान है। बोलिए हालेलुया। सो हम देखते हैं इस औरत ने खुद नहीं कहा, इस औरत ने कुछ नहीं मांगा। जब इस औरत को बुलाया गया, अलीशा ने इस औरत से पूछा कि मांग तुझे क्या चाहिए। यहां तक उसने कहा कि हम बादशाह तक पहुंच रखते हैं, बादशाह तक हमारी बात मानते हैं। अगर तू कहे तो बादशाह के सामने तेरी कोई बात रखी जाए। इस औरत की चौथी क्वालिटी, इस औरत ने अलीशा की बात को सुनकर कहा कि मैं अपने लोगों में आनंद महसूस करती हूँ, मैं अपने लोगों में खुशी महसूस करती हूँ। अजीजों, इस औरत को यदि आप गौर से समझें तो खुदा की बहुत सारी आशीषों का हिस्सा आपके जीवन में आ सकता है। ये औरत ने कहा कि मैं अपने लोगों में खुशी महसूस करती हूँ। फिर बताया गया कि सचमुच इसके औलाद नहीं है। खुदा का दास जो इतनी देर से उसके घर में आता रहा, जब उसको ये पता चला कि सचमुच वो बेऔलाद है, आप महसूस करें खुदा के दास का मन उस वक्त रो पड़ा होगा। उस औरत ने जिस विश्वास के साथ खुदा के दास की सेवा की थी, उसकी सेवा को देखकर खुदा के दास ने फिर खुदा में ईमान रखते हुए, खुदा में विश्वास रखते हुए उसे कह दिया कि आने वाले वर्ष में खुदा तुझे औलाद बख्शेगा। सचमुच इस औरत की वो सेवा, वो टहल जो उसने खुदा के दास की खुदा के नाम पर की थी, उस सेवा ने ही उसे बे औलाद से औलाद वाली बना दिया। कहिए हालेलुया। सो खुदा का शुक्र हो। अगर हम भी चाहते हैं कि खुदा हमारी भी जिंदगी में ऐसी आशीषें और बरकतें लाए, तो आइए इस औरत से हम भी एक शिक्षा लें, एक शिक्षा लें। जैसा इसने बिना किसी डिमांड्स के, बिना किसी लालच के खुदा के दास की सेवा की, और खुदा ने उसकी सेवा को देखकर उसके घर में औलाद दी, वैसे ही खुदा हमारी ज़िंदगी में भी कर सकता है। यदि हम चाहते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में ऐसा करे, तो आइए आज के सुने हुए वचन को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, इसे अपने मन में बसा लीजिए, इसे हमेशा स्मरण रखिए। ये कलाम सामर्थी कलाम है। ये कलाम आप में से अगर कोई है जिसके औलाद नहीं, ये कलाम उसको भी औलाद देने की सामर्थ्य रखता है। जितनों ने भी इस कलाम पर विश्वास किया, उनको कभी शर्मिंदगी नहीं हुई, उनको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ा, उन्हें कभी मुंह नहीं छिपाना पड़ा, क्योंकि बाइबल बताती है ये कलाम खुद यीशु मसीह है। और यीशु मसीह कभी भी आपकी किसी भी बात से पीछे नहीं हट सकता। उसका वायदा है कि इस दुनिया के अंत तक मैं आपके साथ हूँ। सो जी, जो आइए इस कलाम पर गौर करते हुए अपनी ज़िंदगी में इस कलाम को बसाएं, इस कलाम के अनुसार अपनी ज़िंदगी को चलाएं, ताकि इस औरत की तरह खुदा हमारी भी ज़िंदगी में आशीष और बरकत भेजे। खुदा आप सबको आशीष दे, तसल्ली दे, शांति दे, सुकून दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आए खुदा तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी दया, तेरी मोहब्बत के लिए। खुदावंद, जितने भी लोगों ने तेरे इस कलाम को सुना, प्यारे प्रभु, जितने भी लोग ऑडियो के जरिए, वीडियो के जरिए इस कलाम को सुने हैं खुदावंद,
सब पर तेरी आशीष हो प्यारे खुदा। इस कलाम को यदि कोई बे औलाद सुन रहा है प्यारे खुदा, तो उसे औलाद बख्श दे खुदा। यदि कोई बीमार है, दुखी है, लाचार है प्यारे प्रभु जी, तो अपने बड़े फजल से उनकी जिंदगी के ऊपर भी रहम कर खुदा। हर जिंदगी से हर किस्म का दुख, तकलीफ, बीमारी मसीह यीशु के नाम में जाती रहे खुदा। यदि कोई दुष्ट आत्मा के झगड़े हुए हैं, मसीह यीशु के नाम में इसी वक्त आज़ाद हो जाए खुदा। तेरी महिमा लोग बयां करते हुए न थके खुदा। तेरी कुदरत को लोग अपनी आंखों से देखें खुदा। लोग तुझ पर ईमान लाए खुदा, ताकि जिस मकसद के लिए खुदा तूने अपने बेटे को कुर्बान किया, वो मकसद पूरा हो सके। तेरी बादशाह के लोग अधिकारी बन सके। एक एक जिंदगी पर कृपा हो जाए। हमारी इस प्रार्थना को सुन ले प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, आपके साथ हो, आमीन। नहीं, वो तो बंद करना है।